अविरोधश्चंदनवत्। शंका हुआ था कि यदि वो अणु परिमाण वाला है तो एक देश में रहेगा वो, तो पूरा शरीर में तो व्याप्त अनुभव को कैसे ग्रहण करता है ना। तो उसके जवाब में कहते अविरोध, कोई विरोध नहीं। चंदनवत यथाई हरिचंदन बिंदु हो शरीर देश संबद्धोपि सन सकल देश व्यापी आह्लादं करोति। जैसा हरिचंदन श्वेत चंदन का बिंदु शरीर का एक देश में कहीं भी आपने लगा दिया, तिलक के रूप में लगा दो, कहीं लगा दो, तो पूरा देश के अंदर शरीर देश संपूर्ण में ही सकल देह व्यापी आह्लाद में आनंद, एक शीतलता, एक सुख का आनंद का प्राप्ति होती है। एवं आत्मा भी इसी प्रकार से आता है, भले देह का एक देश में रह रहा है, फिर पूरे शरीर के साथ उसका संबंध और ज्ञान हो सकता है। उसका प्रकाश जाएगा और सारी चीजों का ज्ञान कर लेगा। एवं आत्मा भी देहिक देशस्थ सकल देह व्यापिनी उपलब्धिम करिष्यति। देह का एक देशस्थ होता हुआ भी सकल देह व्यापी उपलब्धियों को ग्रहण कर सकता है। तक संबद्धाच्य सकल शरीर कथा वेदना न विरुद्धते। और आत्मा का त्वगिंद्र के साथ संबंध मानते। ये नया कोई विचार हुआ है ना, सर्वज्ञान के प्रति आत्मा और स्पर्श त्वगिंद्रिय का जो स्पर्श माननी चाहिए, यह त्वचा सामान्य का स्पर्श मानना चाहिए। त्वक सामान्य भी है और त्वग इंद्रिय के साथ भी है, दोनों में थोड़ा अंतर है। क्योंकि त्वग जहां जहां है वहां पर त्वगिंद्रिय होना कोई जरूरी नहीं। ये चमड़ा है, लेकिन चमड़े में त्वगिंद्रिय ना हो तो भी है, ऐसे भी जगह है कि जैसे कुछ हो गया, रोग हो गया, कुछ हो गया, उत्तरा क्षेत्र में स्पर्श करो तो कोई असर नहीं करता, जब कुष्ठ वगैरह होने लगता है। लेकिन आत्मा तो है, सर्वव्यापक आत्मा तो वहां भी है। चर्म है, चर्म आत्म संयोग है, लेकिन ज्ञान नहीं होता। इस लोग कहते हैं नाखून में भी नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो आत्मा है। लेकिन जो पूर्व पक्षी कह रहा है तो इंद्रिय संबंध मानेगा, तो नाखून में तो इंद्रिय तो है नहीं, तो फिर वहां कैसे होगा? उसको भी होता है, काटते हैं, कुछ भी करते हैं तो ज्ञान हो जाता है। इस तरह से अनेकों दोष आते हैं, फिर उसने अपने तरीके से एक सामान्य समाधान दे दिया। तो इंद्रिय संबंध को लेकर के सकल शरीर के अंदर आत्मा का संबंध मान लिया जाएगा। अतः वेदना अज्ञान का होने में कोई विरोध नहीं है। तक संबंधाच अस्य मन आत्मनः सकल शरीरगता वेदना न विरुध्यते। तो आत्मनोरी संबंध कृष्णायाम त्वच वर्तते। आगे ना, त्वक इंद्रिय और आत्मा का संबंध संपूर्ण त्वचाओं में विद्यमान है। त्वक चक्र शरीर व्यापनी और चमड़ा पूरा शरीर में व्यापक है। तब वेदांत एक देश शंका करेगा, उसका समाधान फिर पूर्व पक्ष करेगा। अवस्थिति वैशेष्य चिन्ह अभ्युगमाद हृदय ही। अवस्थिति वैशेष्याद सिद्धांत एक देशी वेदांत एक देशी दोष दे रहा है कि दोनों में बहुत अंतर है। फिर चंदन दृष्टांत लिया आपने, और सावयव है, और सावयव शरीर के साथ संबंध की बात है वहां, और एक देश में रह करके इसलिए उसका अणु का प्रसारण हो गया खून आदि के माध्यम से, सर्वत्र जो आपको लाभ हो गया उसका। लेकिन ऐसे आत्मा सावयव है क्या? और इतना ही नहीं, प्रत्यक्ष रूप से चंदन में तो दिखाई दे रहा है, रखा आपने, शरीर के एक भाग में अवस्थिति देखी जा रही है। लेकिन आत्मा का शरीर का एक देश अवस्थिति प्रत्यक्ष है क्या? एक देश अवस्थिति के लिए आपने दृष्टांत दिया, दृष्टांत और दाष्टांत में विषमता है। दृष्टांत प्रत्यक्ष सिद्ध है और दाष्टांत में अनुमान प्रयोग नहीं कर पाएंगे आप, कि वह व्याप्ति नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा एक देश स्थित है। यह अनुभव सिद्ध नहीं है, ना प्रत्यक्ष सिद्ध है, ना अनुमान से सिद्ध है। क्योंकि अनुपरिमाण वाला होकर के भी सर्वव्यापक आपने कर दिया। अणुपरिमाण वाला होता है वे सर्वव्यापक
जो सर्वव्यापक होता है वो अल्प होता है। पूरा शरीर में सर्वसे पूरा शरीर की व्यापकता, पूरे शरीर व्यापी कार्य को देखते हुए वो अल्प है कहोगे, फिर समस्या हमारा दूसरा आ जाएगा, वो व्यभिचारी अनुमान हो जाएगा। कैसे आपने जैसा अनुमान किया आत्मा अल्प, व्यापी कार्यकारित्वात्, जो व्यापी कार्य है आपके शरीर पूरा व्यापी होकर के जो होता हुआ कार्य को ग्रहण करने वाला है, व्यापी कार्यकारित्वात्। चंदनवत, ये दृष्टांत बनाना चाह रहे हैं, है ना, चंदन को दृष्टांत बनाया, तब कहेंगे हम फिर तो त्वक इंद्रिय में गड़बड़ होगा, त्वक इंद्रिय भी अल्प हो जाएगा। ये त्वक इंद्रिय में क्या है, साध्य नहीं है। त्वक इंद्रिय को आप कहाँ मानते हैं, अल्पदेश में मानते हैं? नहीं, सर्व शरीरवर्ती, ये तो पढ़ा आपने, संपूर्ण शरीर में है त्वक इंद्रिय, लेकिन वो भी हो जाएगा अल्प। त्वक इंद्रियो अल्पः, क्यों? व्यापिनी कार्यकारित्वात्, वही हेतु है, साध्य भाव अधिकरण हेतु चला गया। साध्य है अल्पत्व, उसका अभाव गया अल्पत्व भाव, उसका अधिकरण हो जाएगा त्वक इंद्रिय। ये त्वक इंद्रिय का आप अल्पत्व वाला नहीं मानते, तो अल्पत्व भाव का अधिकरण हो गया त्वक इंद्रिय, उसमें व्यापिनी कार्यकारित्व है हेतु, साध्य भाव अधिकरण हेतु चले जाना ही व्यभिचारी दोष है। इसे अनुमान से भी आप सिद्ध नहीं कर सकते आत्मा अल्प और एक जगह कोई रह रहा है, और प्रत्यक्ष से तो कोई देखा नहीं आत्मा कौन सी देश में बैठा हुआ है शरीर के अंदर, प्रत्यक्ष अनुमान है। इसे अवस्थिति वैशेष्यात्, ये कह दिया। अतः अतुल्य होने से दृष्टांत और दाष्टान्त विषम हो गया। इस दृष्टांत प्रत्यक्ष के हिसाब से भी आपको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, चंदन एक जगह पड़ा हुआ है अवसावय है, वैसे आप आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, और एक जगह उसका देखा आपके द्वारा अनुभव नहीं है, सावयत्व का भी अनुभव नहीं है। इधर प्रत्यक्ष प्रमाण दृष्टिया भी दृष्टांत विषम हो गया, और अनुमान प्रमाण दृष्टि से हमने दृष्टांत दिया हूं, यदि कहोगे अनुमान प्रमाण की वजह से, प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए दृष्टांत नहीं है, तो अनुमान प्रमाण के लिए दृष्टांत है, तो अनुमान प्रमाण तो भी तुम्हारा व्यभिचारी हो गया। तब कहता है वो हमने आगम प्रमाण के आधार पर दृष्टांत दिया, तो उसका जवाब इसलिए थी चेत न अभ्युगमाद्य हृदय ही, क्योंकि अनेकों श्रुतियों में हृदय में आत्मा का वर्णन किया। अल्प परिमाण वाला हृदय में इस आत्मा का श्रवण से मालूम होते जीवात्मा अणुपरिमाण वाला है। कि हृदय से देश से परिच्छिन्न है, वो हृदय देश परिच्छिन्न होने के कारण से वो अल्प परिमाण सिद्ध होगा, अणुपरिमाण हो गया हमारा, ये पूर्व पक्षी कहेगा। अत्राह भाष्य यदुक्तम अविरोध चंद्रवती तद अयुक्तम, जो पूर्व पक्षी ने पूर्व सूत्र बनाया था अविरोध चंदनवत, ये जो दृष्टांत आप किस आधार पर दृष्टांत दे रहे हो, प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए दृष्टांत है, ये अनुमान प्रमाण के लिए दृष्टांत है, ये आगम प्रमाण के लिए दृष्टांत है, ये तीनों में संभव नहीं है। जब कहेंगे तब वो कहेगा नहीं, दो में भले असंभव है किंतु एक में तो हम मानेंगे। पूर्व पक्षी का सिद्धांति दो के आधार पर खंडन कर रहा है, दृष्टांत दार्ष्टान्तिक और अतुल्यत्वात्, दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक अत्यंत विषम है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण दृष्टिया सिद्ध ही आत्मदेहिक देशस्तत्व चंद्र दृष्टांत भवति। ये चंदन का दृष्टांत तब कह सकते हैं ना कि चंदन के दृष्टांत से क्या आप कथन करना चाह रहे हैं, उसकी शीतलता और सुख का पूरे शरीर में व्याप्त होना, वो एक देश में रहने पर वो पूर्व में व्याप्त हो रहा है। इससे आत्मा एक देश में रहने के कारण से व्याप्त हो रहा है। लेकिन पहले ये तो सिद्ध करो आत्मा एक देश में है, यही सिद्ध नहीं है अभी तक। आत्मा एक देश में है, जब यही बात सिद्ध नहीं है, चंद्र में दृष्टांत कहां से घटेगा? दृष्टांत शंका ये थी, यदि एक देश में मान लिया जाए तो पूरे शरीर वर्ती व्याप्ति कैसा अनुभव होगा? यदि अणु परिमाण वर्ग एक देश मानोगे तो सिद्ध ही नहीं हो, यदि कह रहे इसलिए उसी स्थिति में हमने आपत्ति दे दिया था। इसे पहले आपका कर्तव्य है, पहले आपको उसको एक देश में सिद्ध कीजिए, फिर उसके बाद चंदन दृष्टांत से व्यापक अनुभूति को स्वीकार करना चाहिए ना, कि चंदन दृष्टांत एक कहता है एक देश में सिद्ध है वो, और फिर भी वो व्यापक अनुभव कर रहा है, व्यापक अनुभूति हो जाती है उसकी, शीतलता सुख का सबका। इसलिए पहले आत्मा यदि एक देश में हो सिद्ध कर दो, उसके बाद में दृष्टांत देख करके तुम समझा सकते हो, हाँ भाई देखो जिसलिए आत्मा
एक देश में सिद्ध है, अतएव वह चंदन के समान सर्व शरीरवर्ती सकल अनुभवों को ग्रहण कर सकता है। ये तब दृष्टांत बनेगा। लेकिन जब आत्मा एक देश सिद्ध है ही नहीं, सिद्धे ही आत्मनुदेह एक देश तत्व चंद्र दृष्टांत भवती। प्रत्यक्षं तो चंद्र से अवस्थिति वैशिष्यम एक देश तत्व सकल आह्लादन, और चंदन के अवस्थिति वैशिष्यता यही है एक देश तत्व होते हुए सकल देश का आह्लादन। ये बात तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। आत्मन पुनः सकल देहोपलब्धि मात्रम प्रत्यक्ष एक देश वर्तित्व। और आत्मा के अंदर तो ये तो पहले से सिद्ध है, इसके लिए दृष्टांत देने की जरूरत ही नहीं। हम मान ही रहे हैं, पूरे शरीर का अनुभव कर रहा है करके, हम मना कहां कर रहे हैं। लेकिन हम एक देश को लेकर हम शंका किए, आप विपरीत चल रहे हो। इसे कहते देखो, ये बात तो आत्मा के बारे में सकल देह उपलब्धि मात्रता प्रत्यक्ष सिद्ध है। सभी को अनुभव में आ रहा है कि हमारी आत्मा पूरे शरीर में विद्यमान जहां तहां भी जो कुछ विज्ञान हो वो सबको ग्रहण कर लेता है। ये आपको मालूम है ना, कि आपको ये मालूम है कि आपकी अपनी आत्मा नाखून कटने लग जाए या कहीं कील गड़ जाए, इस कोने से लेकर बाल काट रहा है तो यहां तक कि पूरे का ज्ञान हो जाता है। इस मतलब आपकी आत्मा चाहे एक देश में है या कहाँ है क्या नहीं है ये तो मालूम नहीं है। इतना तो सबको मालूम है, पूरे शरीर के अंदर कहीं भी कुछ भी हो, अंदर भी दर्द होता है तो भी मालूम हो जाता है, पेट में गैस हो जाता है तो मालूम हो जाता है आपको। सारी चीजों का ज्ञान, अंदर की बाहर की पूरे शरीर का आपको ज्ञान तो हो ही है, तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, सर्वानुभव सिद्ध है। लेकिन आत्मा एक देश तत्व है, ये प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं। इसे दृष्टांत और दृष्टांत अत्यंत विषम हो गया। अनुमेयंतु तद इति यद्यपि उच्यता न छात्र अनुमानम संभवते। यदि आप कहते हो फिर तो अनुमान के लिए मेरा ये दृष्टांत मान लो। आत्मा अल्पः व्यापिनी कार्यकारित्वात्, व्यापिनी कार्यकारित्वात् चंदनवत, ये यदि अनुमान करना भी चाहेगा ये अनुमान भी नहीं हो सकता। क्यों? अत्र अनुमानम न संभवती, यह अनुमान संभव ही नहीं है, क्योंकि व्यभिचारी है ये हेतु, तो इंद्रिय में ही व्यभिचारी, क्योंकि त्वगिंद्रिय को आप सर्व शरीर व्यापक मानते हैं और वह त्वगिंद्रियों में अल्पत्व का अभाव है, साध्य भाव है, और हेतु तो विद्यमान। त्वगिंद्रिय तो पूरे व्यापी कार्य का जो ग्रहण करने वाला है, इसलिए व्यापी कार्यकारित्व हेतु है कहा? त्वगिंद्रिय में, लेकिन वह साध्य नहीं है, अल्पत्व का अभाव है। अतएव जो है आपका हेतु व्यभिचारी दोषग्रस्त होने के नाते अनुमान के लिए भी यह दृष्टांत नहीं बन सकता। इसलिए किम आत्मा शरीर सकल शरीरगता वेदना तो इंद्रिय सीव सकल देव्यापिन सतः किम वा विभोर नभसीव अहोस्वि चंदन बिंदोरिव अणोर एक दिशस्तस्य संशय अनतिवृत्ते है। क्योंकि इसलिए यह संशय तो दूर हुआ नहीं कि सकल शरीरगत जैसे इंद्रिया सकल शरीर व्यापक होकर के कोई समस्या नहीं फिर भी वो सकल शरीर का ज्ञान कर लेता है, तद्वत क्या आत्मा भी सकल शरीर में व्याप्त होकर के, संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के संपूर्ण शरीर का सकल उपलब्धियों को ज्ञानों को कर लेता है, ऐसे मानना है। क्यों वा विभोर नभसीव, अथवा आकाश के समान मानना है। सर्वव्यापक होता हुआ उपाधि विशेष को लेकर आपने अनुभव कर लिया। वैसे आपको जो है आकाश में भरने की कोशिश करो तो भरेगा क्या कोई चीज? जो भी डालो, 2 किलो चीनी रख दिया जाए आकाश में, कैसे रखोगे? वो गिर जाएगा, धरती पे आ जाएगा पूरा। आप एक डिब्बा में डाल देते हो, हाँ वहां टिक जाएगा। तो आकाश को वैसे आप एक देशस्थ में अनुभव नहीं कर पाए, किंतु उपाधि के आधार पर एक देशस्थ हो गया। तत्व मानना चाहोगे तो वेदांत का विरोध हो जाएगा। फिर तो जीवात्मा भी ब्रह्म ही है, सर्वव्यापक है, औपाधि की परिच्छेद सिद्ध हो गया। ये दूसरा पक्ष है। अथवा तीसरा पक्ष जिस तुम्हारे दृष्टांत को लेकर के चले, अहोस्वि चंद्र बिंदोरिव अणुर एक देशस्य, अणु एक देश में रह करके सब कुछ कर, ऐसे मानना चाहोगे, यह संशय की अतिवृत्ति नहीं हुई, अनतिवृत्ति है, अर्थात संशय की निवृत्ति नहीं हुई। फिर क्यों एक देशस्थ पक्ष में भी समस्या होगी? चंदनवत आप बनाए हो तो दृष्टांत के अनुसार स्वाभाविक सिद्ध हो जाएगा। जो बात ये समस्या आ गया। अत्रोच्यते पूर्व पक्ष कहता है ये दृष्टांत हमारा आगम के आधार पर है, नायम दोष।
कस्मात् अभ्युपगमात् श्रुत्यैव अभ्युपगमात्। सभी के मत में श्रुति के आधार पर बात स्वीकृत है। कहाँ है आत्मा? कोई भी बोलता है अपने हृदय में, अज्ञानी भी बोलेगा ना। तो यही कहता है कि वह हमारे हृदय में आत्मा रहता है। सभी लोग वही मानते हैं सामान्य रूपेण, ये सबका ज्ञान भी है, श्रुति भी कह रही है। अभिगम्यते ही आत्मनोपि चंदन से देह देश वृत्तित्व अवस्थित वैशिष्यमिति। वही है तो भी स्वीकार कर ले रहा है, ठीक है, अवस्थित वैशिष्यता मानते, एक देश में है वो। आत्मनोपि चंदन से, वह आत्मा भी चंदन के समान, देह एक देश वृत्तित्व, अवस्थित वैशिष्यता जो आपने कहा वह मुझे भी स्वीकार है। लेकिन हमने कहा ना प्रतिष्ठित नहीं है। यदि आप एक देशी कहेगा प्रतिष्ठित तो है नहीं बात, खत्म उच्चते, ये कैसे तुम कह रहे हो? एक देश तो न प्रतिष्ठित सिद्ध हुआ न अनुमान से, खत्म उच्चते। जवाब देता है पूर्व पक्षी, हृदय आत्मा पठ्यते वेदांतेषु। सकल वेदांत के मंत्रों में जो है आपको मिलेगा क्या? हृदय में ही आत्मा है करके उसका परिच्छेद निर्णय हो गया। हृदय ही एष आत्मा, हृदय ही एष आत्मा। अच्छा, हृदय में ही यह आत्मा है, साफ साफ बोल दिया मंत्र। पृष्ठोपनिषद सवयश आत्मा हृदय छांदोग्य में कथम आत्मा इति योयम विज्ञान में प्राणेशु ही हृदयंतर ज्योति पुरुष। देखो हृदयंत, हृदय के भीतर में रहने वाले ज्योतिर्मय पुरुष है, वही इन प्राणों में विद्यमान, प्राणमय शरीर में विद्यमान विज्ञान में जीवात्मा है, समझो। इत्यादि उपदेशेभ्यः तस्मात् दृष्टान्त और अवैषम्याद युक्तम में वेतद अविरुद्ध चिंतनोदिति। इस दृष्टांत और दृष्टांत के अंदर कोई विषमता नहीं रह गया, इसीलिए अविरोध चंद्र जो हमारे कथन है वो उचित है। तब यदि आपके मन में है सावयवित्व दोष आ सकता है, तो एक दूसरे दृष्टांत गुणाद्वा लोकवत दूसरे हेतु से सिद्ध करेगा। गुणात्वा लोकवत, वह मैंने अथवा लोकवत, जैसे लोक में आप देखते हो गृह मध्यवर्ती जो दीपक है अपने प्रभाव के मन से पूरे के पूरे मकान के अंदर, कमरे के अंदर फैल जाता है ना। कमरे में आपने जला के रख दो, पूरे कमरे उसके प्रकाश फैलेगा। एक देशस्थ है वो, अपने शरीर में प्रकाश अपना डाल रहा है। सूर्य एक देश में है, लेकिन सारे पृथ्वी पर उसके प्रकाश पड़ रहा है। तद आत्मा हृदय रूपी एक देश में रहे और सा ज्ञान प्रकाश गुण के माध्यम से सब जगह जाएगा। कहते हैं कि ये भी नहीं हो पाएगा, सिद्धांति तो खंडन करेगा कि दोनों द्रव्य है, वहां गुण नहीं है। दृष्टांत आटांत वही विषम हो जाता है। सूर्य भी द्रव्य है, रश्मियां भी द्रव्य है, दीपक भी द्रव्य है, उसकी प्रभा भी द्रव्य माना गया है। इसलिए आत्मा द्रव्य है, सर्वोपलब्धि ज्ञान गुण है, लेकिन उसको द्रव्यता आप मानते नहीं। इसलिए गुणात्मा उसने कहा, लेकिन यहाँ पर दृष्टांत आटांत विषमता आ जाता है। उसमें सावयवित्व दोष है, इसमें गुणाभावत्व दोष आएगा दृष्टांत में। सब बाद में विस्तार से कहेंगे टीका में भाष्यकार, सिद्धांत पक्ष में जब आएगा तब कहेंगे। गुणाद्वा लोक में जिस प्रकार, उसी प्रकार से गुणात परमाणु गुण से व्यापी प्रकाश अधिकारी होते हैं, वैसे ही आत्मा के अणु होने पर भी आत्म जो चैतन्य रूपा जो गुण है, उस गुण को व्यापक मानने से व्यापी गुण के द्वारा व्यापी कार्य को ग्रहण करना आसान है। गुण व्यापी हो जाएगा। भले वो एक जगह बैठा है, उनसे जो निकलता हुआ जो गुण है, चैतन्य रूपी गुण, वो व्यापक हो जाता है। जैसे सूर्य है या दीपक है, वो एक जगह रह रहा है, लेकिन उसके जो प्रभाव व्यापक हो जाता है। चैतन्य गुण व्याप्तेरवा अणोरपि सतो जीवस्य सकल देह व्यापी कार्य न विरुद्धते। चैतन्यात्मक गुण की व्याप्ति मान लोगे ना, तो अणोरपि सतो जीवस्य, जीवात्मा अणु अल्प परिमाण वाला होने पर भी सकल देह व्यापी कार्य न विरुद्धते, सकल देह व्यापी कार्य का होने में, कार्यानुभव करने में कोई विरोध नहीं। दृष्टांत को समझा रहे था लोग है। मणि प्रदीप प्रवृत्ति नाम
अपवर कई का देशवर्ती नाम अपनी, जैसे मणि प्रदीप है, सूर्य है इत्यादि सब लेना, चंद्रमा वगैरह जितने भी ऐसा दृष्टांत है। अपवर कई एक देशवर्ती नाम अपनी, अपवर्कों के कारण से एक देशवर्ती है। जैसे कमरा वगैरह दीवार बना दिया आपने, उसके अंदर एक देश में आ गया ना, इसलिए अपवर कई का देशवर्ती नाम, कमरे का एक देश के अंदर भीतर में एक जगह कोने में रखा हुआ है केवल। प्रभा अपवर्ग व्यापिनी सती, फिर भी प्रभा जो है पूरे कमरा पूरी दीवारों तक सब जगह फैल जाता है और सभी स्थानों में विद्यमान सकल वस्तुओं को प्रकाशित कर देता है। कृष्ण अपवर्ग के कार्य करोति, संपूर्ण कमरे में वह प्रकार को कर देता है। तद्वत स्यात् कदाचित चंदन से सावयत्वात्, आगे ना, चंदन के अंदर सावयत्व रूपी दोष तुम दे सकते हो, इसे सूक्ष्म अवयव विसर्पणे नापि सकल देह आह्लादितृत्वम, उसके सूक्ष्म अवयव है ना वो पूरे शरीर में खून आदि के मन से फैल जाएगा, इसलिए आपको शीतलता शोक आनंद अनुभव हो सकता है। वो दोष पर आत्मा में भी आएगा, वो भी सावयव होगा, उसके सूक्ष्म अवयव जो है सब जगह फैल रहे हैं, ये दोष आ सकता है। इसीलिए दूसरा दिया आह्लादितृत्वम न तो अणोर जीव से अवयव संति, अणुआत्मक जीवात्मा का अवयव तो है नहीं। यही रहे सकल देहम विप्रसर्पेत, जिन अवयवों के द्वारा संपूर्ण शरीर में वो फैल जावे इतनी आशंका, ऐसे किसी मन में यदि आशंका होता है तो गुणात्मा लोक वित्ति उत्तम। लेकिन समस्या है गुण रूपा मानो तो भी खड़े दोष होगा, इसलिए प्रभा को द्रव्य मानना पड़ा है ना उनको। यानी यहाँ चेतन को गुण मान रहे हो, क्योंकि गुण बिना गुणी करेगा क्या उनके मत में। फिर आत्मा तो एक देश में रह गया, गुणी तो फैल गया बाहर, गड़बड़ हो गया ना। क्योंकि गुण देश में ही, गुणी देश में ही गुण रहता है, गुणी को छोड़कर कभी गुण तो रहता नहीं रूपाधिवत। फिर आपके यदि आत्मा का गुण चेतन है तो आत्मा को छोड़ बाहर कैसे चला गया, वो फैल कैसे गया पूरे शरीर में। जहां आत्मा है जितने देश में उतनी देश में चेतन गुण भी होना चाहिए ना, गुणवत दृष्टांत बनाओगे तो। इसलिए कहते हैं कथम पुनर्गुणो गुणी व्यतिरेक अन्यत्र वर्तेत, गुणी को छोड़कर अन्यत्र कैसे चला जाएगा। जैसे कपड़े का गुण सफेद रंग है, वो कपड़े को छोड़कर आकाश में चला जाएगा क्या। जहां कपड़ा टांग रखा है उसकी चारों तरफ आकाश में सफेद हो जाएगा क्या, नहीं, वो कपड़े में ही रहेगा सफेद गुण, उससे एक अंगुली ऊपर नहीं जा सकता वो। अपने कपड़े को छोड़ करके अन्य देश किसी भी चीज में संबद्ध द्रव्य में भी नहीं जाएगा। ये तो जो जहां बैठ गया वहां के कपड़े का रंग वो हो जाएगा, नहीं होगा। है उसका गंध वो भी परमाणु आ रहा है ना, ये तो वो लोग खुद ही माने नहीं आए लोग, और उससे भी विवाद हुआ है। फिर कस्तूरी के परमाणु उड़ रहे तो छेद क्यों नहीं हो जाता, उसमें कम नहीं होता, और फूल से उड़ जाते तो उसे छेद हो जाना चाहिए। उसे भी कहा सबका अपराधृष्ट वशात, इनके वजह के जवाब है जीवादृष्ट है, भगवान ने उस पदार्थ को ऐसे बना रखा, इसको ऐसे बना रखा, क्या करे। उनके पास कोई जवाब तो था नहीं, तर्क था नहीं, और क्या करते वो। जीवादृष्ट की वजह से फूल में छिद्र नहीं होता, और जैसा अवयव जब कस्तूरी खत्म नहीं होता। ये तो आपके दर्शन पदकृति में आ चुके हैं सारी बातें। वायु के माध्यम से जब परमाणु आ गया, पार्थिव परमाणु सूक्ष्म कण आ रहे, वही आपको सुगंध दे रहा है। यहां भी आएगा सब विस्तार रूपेण। आप लोगों के दिमाग जितनी शंका है ना, उससे ज्यादा ही शंका उठा के जवाब देते हैं शंकराचार्य जी। हाँ, जो आप सोच नहीं सकते ऐसी शंका कितनी आ चुकी है, समाधान हो ही रहा है। तो इसलिए ये क्यों सोचते हो कि आपकी शंका का जवाब नहीं मिलेगा। सबका ध्यान अखाग्रह पे भी लाएंगे, यहाँ उसको पूर्व पक्ष में लाएंगे। लेकिन इसीलिए मैंने कल कहा था ना, वो तो मध्यम परिमाण का दोष आ जाएगा उसमें। वेदांत सिद्धांत कैसे अखाग्रह भी हमें वो भी उठाएंगे, इसलिए उसको पूर्व पक्ष में लाएंगे, उस श्रुति को भी। ये सारी बात आ रही है, 10 सूत्रों में पूर्व पक्ष है। थोड़ा शांति रखें, समझते जाओ तो अपने आप सब आ जाएगा। क्योंकि पूर्व पक्ष बहुत लंबा चौड़ा है ना, इसलिए आदमी को थोड़ा वो हो जाता है। लेकिन पूर्व पक्ष रखते रहिए अपने जेब में, एक जेब बाएं जेब में रख लो, जब सिद्धांत आएगा तब दाहिने जेब में रख लेंगे। एक साथ चाहेंगे तो नहीं होएगा ना, तो क्रम से ही है। ये तो यहाँ तो फिर भी ठीक है,
चित्सुकी वगैरह पढ़ो तो बड़ा दिक्कत होता है। 10-10 पन्ने पूर्व पक्षी चलते रहेगा, पूरे पूर्व पक्ष बोल देंगे, वो पूर्व पक्ष पढ़ाते पढ़ाते 20 दिन बीत जाता है, मैंने 1 महीना पाठ। और आप 1 महीने पहले क्या शुरू हुआ था पूर्व पक्ष आपको याद ही नहीं रहेगा, तो सिद्धांति जवाब शुरू करेगा। बहुत दिक्कत होता है वहां पढ़ाने में, कई बार पन्ना आगे पीछे करना पड़ता है। उधर देखो वो बोल रहा था ना, उसका ये जवाब है। इसलिए मैं बहुत दिमाग तेज मनन की, इसलिए कहने तो श्रवण का बात इसलिए थोड़ा सरल है, वो मनन का बात है उसे खोपड़ी की जरूरत पड़ती बहुत। कई बार होता था ये शंका तो उठाया ही नहीं था, ऐसे बोलते थे जब चित्सुकी पढ़ाता था ना, हम कहते आप ऐसे करें, मैं दिखाता हूँ, देखो कहाँ उठाया था ये बात, फिर पन्ना पलटो भाई, वहां देखो पीछे अमुक पन्ने पे है ये शंका। हाँ याद ही नहीं था, तो उड़ी के 1 महीना पहले की कहानी थी। और यहाँ तो 4 दिन के ही अंदर में आ जाता है फिर सिद्धांत। तो अब बीच में सिद्धांत एक देशी भी बोल देता है, थोड़ा आपको टच में रखता है। तो नहीं पट से शुक्ल गुण पट व्यतिरेक अन्यत्र वर्तमान दृश्यते, कि पट का जो शुक्ल गुण है पट व्यतिरिक्त देश में अन्यत्र घटादियों में कभी अनुभव में नहीं आता। प्रति प्रभावत भवेति चेत, इसलिए मैं तो प्रति प्रभाव दृष्टांत बना रहा हूं। यदि चेत न तस्यापि द्रव्य तब के बाद, अरे वो तो द्रव्य है, क्योंकि वो अर्क भी सूर्य भी द्रव्य है, वो प्रकाश भी जो निकल रहा है रश्मियां वो भी द्रव्य ही माना गया। एक स्थूल है उसके जो सूक्ष्म द्रव्य से निकला है, कार्य रूपे नहीं विद्यमान है, फिर भी वो सूक्ष्म कार्य हो गया है। तस्यापि द्रव्य तपगमात निबिड़ावयवम तेजो द्रव्यम प्रतिभा, आ गया ना, निबिड़ अवय वाला, ठोस संगठित एकीभूत हो गया हुआ है, उसको निबिड़ कहते, समूहित। जैसे बादल होते घनीभूत हो गया, उसका कहते आप घनीभूत हो जाना, बादल काला हो जाता है तब। इस समय का अभी भी बादल है, मैंने घनीभूत नहीं, इसलिए कालापन है, उसे सफेद दिख रहा हुआ दिख रहा है। तो घनीभूत तेज का नाम अग्नि या दीपक या सूर्य चंद्रमा इत्यादि। और जब वो विरल हो जाए, प्रविरला वैवम तो तेजो द्रव्यम एवं प्रभा, प्रविरल अवयव शिथिल हो गए, इस रुई में है ना, ठोस कर दीजिए, कड़क हो गया, वजन तो उतनी रहेगी, और उसको फैला दो। निबिड़ा अवयव से हटा करके विरला अवयव वाला आपने कर दिया, शिथिल कर दिया उसको, वो विरला अवयव वाला तेजो द्रव्य का नाम आप प्रभा कह रहे हैं। इसलिए एक तरह से स्थूल और सूक्ष्म जैसा लगता है, वास्तव स्थूल सूक्ष्म भी नहीं है, बस वो निबिड़ है, ये विरल अवयव, इतना ही फर्क है। अत उत्तरम पठति, तब सिद्धांत के जवाब में, एकदेशी के जवाब में पूर्व पक्षी कहता है व्यतिरेको गंधवत। चलो दूसरा दृष्टांत उठाया, आपकी बात आ गई ना, गंध उड़ के आता है, वो पूर्व पक्षी ही कर रहा है, बिना पृथ्वी तो वहीं रह गया फूल और गंध आ गया, व्यतिरेको गंधवत। जैसे गुण होते हुए भी गंध की स्थिति में आप देख लीजिए अंतर पड़ गया, गुण की तरफ भी अपने जगह पड़ा रहा, लेकिन वो गुण अपना उड़ के चला गया, गुण तो चला गया, अलग हो गया, गुणी को छोड़ करके गुण अलग हो रहा है, गुणी को छोड़कर गुण अलग होता हो प्रतीत हो रहा है गंध का, कि फूल कहाँ है, और वहां से हवा आ गया, आप यहां बैठे हुए हैं, सुगंध आपको मिल गया, चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो। तो उन सभी में आप यही देख रहे, पूर्व पक्ष कहना है गुण होते हुए भी गंध की स्थिति गुणी द्रव्य से पृथक स्वतंत्र उपलब्ध होता है, वैसे आत्मा के गुण चेतन होने के बावजूद भी आत्मा को छोड़कर आत्मा से स्वतंत्र पृथक होकर के भी चैतन्य गुण आत्मा गुण पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। व्यतिरेक माने भिन्नत्व, पृथक्त्व। जैसा पृथ्वी को छोड़कर गंध गुरप गुण पृथक अनुभव होता है, वैसे आत्मा को छोड़कर पृथक, व्यतिरेक माने पृथक होकर के चैतन्य रूप गुण का अनुभव हो सकता है। यथा गुणस्यापि सतो गंधस्य गंधव द्रव्य व्यतिरेक वृत्तिर्भवति, गुण भले ही एक गंध, फिर भी गंधवान द्रव्य से भिन्न होकर के पृथक होकर के उसका भी अनुभव होता है। वृत्ति माने अनुभव, अनुभूति भवति। अप्राप्तेषु कुसुमादिषु गंधवत्सु कुसुम गंधोपलब्ध है। जैसे
दृष्टांत है गंधवान कुसुम आदि आपको आंखों में दिखाई भी नहीं दे रहा है, किस दिशा में पता नहीं है आपको, लेकिन हवा में उसका सुगंध आ गया। जैसे कई बार होता है कहीं हलवा उलवा पक रहा है, अब जहां बैठे वहीं गंध आ रहा है, फिर बाहर आके देखो कहाँ है, किस घर में हो रहा है? सुवरों को देखो, देखा है ना, करते रहते, सुनते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं, उनको वो गंध पकड़ में आ जाती है, किस दिशा पता नहीं चलता है, और करते करते पहुंच जाते उस जगह पर, करेक्ट सही जगह पर उनको जब माल पानी मिलेगा। तो महात्मा ऐसे सही जगह भिक्षा के लिए पहुंच जाता है, वो सुन सुन के पहुंचता। तो अदृश्य होने पर भी गंध दृश्य हो गया, अनुभूति में आ गई। इसलिए कहते कुसुमाशु गंध वत्सो अप्राप्तेषु अपि कुसुम गंध उपलब्ध, कुसुम गंध की उपलब्धि होती है। एवं अणोरपि, इसी प्रकार अणोरपि सदो जीवस्य, अणु होने के वजह से जीवात्मा का चैतन्य गुण व्यतिरेक विशति, चैतन्य गुण से पृथक अनुभव में कोई दोष नहीं है। अतश्च अनेकांतिकम में तद गुणत्वाद रूपादिवद आश्रय विश्लेष अनुपपत्ति रीति गुण से सत गंध से आश्रय विश्लेष दर्शनात्, गंध से सहैव आश्रयण विश्लेषित चेत न। यदि कोई एकदेशी फिर यहां पर शंका उठाता है, क्योंकि यदि कहो कि अनेकांतिकम एतत्, लेकिन ये व्यभिचारी मामला है, गंध का जो दृष्टांत दिया वहां पर जो है व्यभिचार है, क्योंकि वो कुसुम के कुछ कण आ रहे हैं, वो कण जो पार्थिव कण है द्विणुकी मान लो है या त्रसरेणु है, वो उड़ के आ रहे हैं हवा के साथ, और उस पर गंध सवार होकर आया है, केवल गंध नहीं आया, गुण वायु से जो गंध आया आपके तक बिना फूलादि का, लेकिन के वायु पर में गंध होता नहीं, इधर वायु कैसे उसको ढोएगा? तो वायु ने पार्थिव परमाणु या द्विणुक को उड़ा करके लाया, और उसमें जो गंध था वो गंध आपके नाक में पड़ गया। ऐसे यदि कहते हैं क्यों अनेकांतिक में, तो ये बात ठीक नहीं है। गंध जो है अपना अधिकरण गंधवान को छोड़ करके आता है, जो आपने कहा ये व्यतिरेक अनेकांतिक व्यभिचारी है बात। एतत् गुणत्वात् रूपादिवत, अनुमान हम कर देंगे ना, नहीं तो फिर रूपादि दृष्टांत बना दूंगा। गंधो न व्यतिरेक, गंध जो है स्वादिकरण व्यतिरेक नहीं होता, ये तो कहूंगा ना, गंध जो है स्वादिकरण व्यतिरेक नहीं होता, गुणत्वात् रूपवत, ये अनुमान करते पूरे सिद्धांत एकदेशी ने। गुणत्वात् हेतु है, रूपादि दृष्टांत है, आश्रय विश्लेषण पत्ति ये साध्य है। गंध स्वाश्रय विश्लेष, स्वाश्रय व्यतिरेक उत्पन्न नहीं हो सकता, स्वाश्रय से भिन्न नहीं हो सकता, क्रम उल्टा सीधा है। गुणत्वात् पहले हेतु एक दिया है, रूपाधिपत्य दृष्टांत है, आश्रय विश्लेषण पत्ति है साध्य है, और पक्ष तो आप जानते गंध की चर्चा हो रही है, वो पक्ष गंध है। अतएव आपका जो दृष्टांत है वो विचारी होकर खंडित हो गया। गुणस्य वसतो गंधस्य आश्रय विश्लेष दर्शनात्, गुणस्य वसतो गंधस्य आश्रय विश्लेष दर्शनात्, कि गुण का गंधरूप होने के बावजूद भी आश्रय विश्लेष देखा गया है, ऐसा आप नहीं कर सकते। कि गंधस्य सहैव आश्रय विश्लेषित चेत, कि गंध भी जो निकला है वो अपने आश्रय के साथ जा रहा है। पूर्व पक्ष ने कहा बीच में गुण होते हुए भी गंध में आश्रय विश्लेष देखा गया है, यदि ऐसे कहते हो, कहते नहीं नहीं, हमने अनुमान से तो खंडन किया, और हम दूसरी युक्ति भी दे रहे हैं, वो जो गंध आप कह रहे हो बिना आश्रय का आया है, ये आपका विचार गलत है, वो अपने आश्रय के साथ आया हुआ है। बस आश्रय पुष्प है, लेकिन पुष्प संपूर्ण रूपेण आया नहीं है, अतएव आपके लिए अपरिदृश्यमान है, क्योंकि उस पुष्प का अवयभूत द्विणुक उससे अलग होकर के गंध को लेकर आया। यदि ऐसा कहते चेत ना, पूर्व पक्षी कहेगा ऐसा मत कहो, एकदेशी के लिए कह रहा है जवाब में, क्यों? यस्मात् मूल द्रव्याद विश्लेष तो सक्षेप प्रसंगात, मूल द्रव्य से विश्लेष करोगे, एक एक दोनों उड़ते 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 क्या हो जाएगा, सारा फूल खत्म हो जाना चाहिए, वहां से गायब, द्रव्य समाप्त हो जाएगा। ऐसे तो होता नहीं, वैसे के वैसे रहता है ना, वजन भी घटता नहीं, आकार में कोई फर्क नहीं, सब चीज ऐसा ही रहता है उसका।
नहीं तो 100 जुणक निकल जाए या 100 त्रिशुल निकल जाए, फिर वजन तो कुछ तो घटना चाहिए, 1-2 ग्राम। पेट्रोल में ऐसा हो जाता है, पेट्रोल में ऐसा हो जाता है। वो जलीय पदार्थ पार्थिव की विचार हो रहा है, बंद कहने होता। हाँ, इसलिए उसका भी पार्थिव परमाणु उड़ गया, इंद्र भी उड़ा नहीं, कहीं उड़ रहा है कहीं उड़ नहीं रहा है। ये तो विचार पता ना कस्तूरी वगैरह का, उन्होंने इसलिए अदृष्टवत कह दिया। आपका अदृष्ट है, जीवादृष्ट है, परमाणु पेट्रोल उड़ जाता है, स्पिरिट और जल्दी उड़ जाता है। आपका अदृष्ट है, आपने ऐसे भौतिक पदार्थ आपके लिए वैसे ही बना दिया है भगवान ने। ये तो पूर्व पक्ष जवाब ऐसे ही देगा अंत में। अक्षीयमाणम अपनी तत्पूर्वावस्था तो गम्य थे, ये पूर्व पक्ष कह रहा है कि न क्षीण होता हुआ भी पूर्व अवस्था में जैसे था वैसे का वैसे भी पुष्पादि दिखाई दे रहे हैं। अन्यथा तत्पूर्वावस्था गुरुत्वादि भी था, उसकी पूर्वावस्था जैसा गुरुत्वादि था उसका वजन वो सब घटनी चाहिए। तो सिद्धांत एकदशी जवाब में आदे तत्गात्वर कहना ठीक है। गंधासन विश्लिष्टानाम अवयवानाम अल्पत्वात् सन्नपि विशेषो नोपलक्षित है। बात ऐसा है, जो पुष्प से निकला हुआ परमाणु है वो इतना सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, वो निकलने के बावजूद भी आपको उसका फर्क महसूस नहीं होता। और ऐसा कोई संयंत्र हो आपके पास अति सूक्ष्म अंतर को भी ग्रहण कर सके, तब आपको पता लग जाएगा पुष्प में फर्क पड़ रहा है। नहीं तो मुरझाता क्यों है पुष्प? आप पानी दे रहे हैं, गोबर दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, फिर पुष्प मुरझा गया है। छुआ भी नहीं उसको किसी ने, बढ़िया ढंग से संभाल रहे हो, उस पर एक भी भौरा मक्खी किसको बैठने मत दो, ऐसे सुरक्षा करो उसको, तभी मुरझाएगा कि नहीं मुरझाएगा? क्यों हो गया? इसका तो उसके समय भी निश्चित है, कितने समय तक ये जवान रहेगा, कितने समय तक ये बुढ़ा होगा, उसका भी निर्णय है ना। आयु वो भी क्षीण हो रहा है, इसका मतलब वो भी खा पी के क्षीण होता है, जैसे आप भी खा पी के क्षीण होते हैं। सारी चीज सदृश ही है, इसलिए यहां भी अवयव शीतलता माननी ही पड़ेगी आपको पुष्पादियों में भी। इसलिए कहते हैं ये वेदांत एक दिशा कह रहा है, गंधाश्रयाणाम विशिष्टानाम अवयवानाम, गंध है आश्रय, गंध का आश्रयभूता जो परमाणुवादी जनक जो भी अलग होता है मानते हो, उन अवयवों का विशिष्ट होने के बावजूद भी अल्पत्वात् सन्नपि विशेष, किंतु उनकी संख्या अल्प होता है, वहां जो रह रहा है उसकी अपेक्षा से वो बहुत कम। जैसे मान लो 1 क्विंटल चावल है, उसमें 1 किलो चोरी कर जाए कोई, पता थोड़े चलेगा। हाँ 20 किलो उठा देगा तो फिर तो भाई ये इतना कैसे कम हो गया सोचोगे। तो 1 किलो उठा लिया जाए। अब जैसे दुकानों में क्या होता है, बादाम बादाम सब रहता है, नौकरी तो देखते हैं 2 खाते जाए, अब पता चल आपको थोड़े चल रहा है कि कितना कम हो रहा है वहां। अब 2-4 दाने खा लिया उसने, क्या पता चलेगा है? और डिब्बा में है और देते देते एक आदमी मुंह में मार देता है, काम उसका चल रहा है। कई बार देखा हमने भी, हंसिया देखा तो समझता था देखो अब परिमाण की घटेगा नहीं है, मालिक को पता ही नहीं चले घट गया है मामला। यहाँ 1 बादाम घट गया, क्या पता चलेगा उसको? मालिक को गिन के रखेगा क्या है? 200 बादाम थी और रोज रोज गिना उसको उतना ही है या नहीं, ऐसा तो कोई करेगा नहीं। उस तरह से यहाँ भी तो जो निकल रहे हैं बहुत अल्प मात्रा में निकल रहे हैं, इसीलिए वो अंतर जरूर पड़ रहा है। फिर भी ये नहीं कि अंतर नहीं पड़ा, वो एक जो खा के तो खा ही गया ना, वो थोड़ा वहां पर रहेगा अभी, वो तो गया, वो तो गया तो है, लेकिन वो अंतर पता नहीं चलता है, हुआ तो जरूर है। अल्पत्व ऐसे करें, वो अत्यल्प होने के कारण से अल्पत्ता सन्नपि विशेष नोपलक्षित है। यद्यपि वह विशेष अनुभव आता तो है, लेकिन आपको वह स्पष्ट रूप में ग्रहण नहीं होता। सूक्ष्म ही गंध परमाणु सर्वदो प्रसृप्ता गंध बुद्धि उत्पादयंती नासिका पटम अनुप्रविशंती चेत न। इसलिए सूक्ष्म गंध के परमाणु वो चारों तरफ फैल जाते उसमें से, फूल में से, और वे स्फुट गंधोपलब्ध है। उसके क्या हुआ? गंध बुद्धि उत्पादयंती, वे फैल करके आपके नासिका पुट में जैसे प्रवेश करते हैं, आपको गंध का ज्ञान करा देते हैं।
यदि चेत, ऐसे जब एक देशी कहता है तो सिद्धांति पूर्व पक्षी जो है अपना बात कहते हुए कहते हैं ना, ऐसा नहीं कहना। अतीन्द्रियत्वात् परमाणु नाम स्फुटगंधोपलब्धिश्च नाग केसरादिशु। अतीन्द्रियत्वात् परमाणु नाम, सबसे बड़ी बात आप कैसे कह दिए, आप अनुमान ही कर सकते हैं ना, लेकिन परमाणु उड़ के आए आश्रय के साथ, परमाणु पे आश्रय के साथ था, ये आपका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। केवल गंध का प्रत्यक्ष हो रहा है, उसके लिए आप एक आश्रयभूता परमाणु या दुणुक की आप परिकल्पना कर रहे हैं, क्योंकि आश्रय व परमाणु का प्रत्यक्ष कोई कर ही नहीं सकता है अतीन्द्रियत्वात्। पूर्व पक्षी कम नहीं पकड़ने में, वो कहता है कि देखो अतीन्द्रिय होने के नाते परमाणुओं का स्फुटक परमाणु नाम स्फुटगंधोपलब्धिश्च नाग केसरादिश न किसा जवाब का अतीन्द्रियत्वात् नहीं हो सकता, आप परमाणु का प्रत्यक्ष तो कर नहीं सकते। स्फुटगंधोपलब्धिश्च परमाणु नाम अतीन्द्रियत्वात् समाप्त पूर्व पक्ष जवाब। फिर आगे अलग बात और कहता है, लेकिन फिर भी गंधोपलब्धि हो रही है, बिना परमाणु का प्रत्यक्ष का गंधोपलब्धि हो रही है, इसलिए परमाणु आधारित आया, ये आप कैसे दावा कर सकते हैं? ये दावा आप नहीं कर सकते, आप अनुमान ही कर सकते हैं और वो विफल हो जाएगा। व्याप्ति कहां से पकड़ोगे आप? क्या अतीन्द्रिय वस्तु आश्रित, अतीन्द्रिय वस्तु आश्रित कोई भी गुण का प्रत्यक्ष नहीं मानते। उनके यहां भी क्या परमाणु में रूप है, अनुमान से तो ले गया, क्योंकि कारण गुण पूर्वकत्व, कार्य गुणानाम कारण गुण पूर्वकत्व सामान्य बना दिया, उसके आधार पर उनको कहना पड़ा इसे दोनों परमाणु में भी रूप मानना पड़ेगा, रस मानना पड़ेगा, गंध मानना पड़ेगा, लेकिन उसका प्रत्यक्ष नहीं मानते हो। ये ना समझे परमाणु रूप का किसको प्रत्यक्ष हो जाता है, ऐसा नहीं होता। इसलिए परमाणु गंध इसको कह रहे हो आप, ये गंध कहाँ है, परमाणु में कह रहे हो, ये गंध का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा आपको, परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं होता, उसका गंध भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्यक्ष हो रहा है। इसलिए कुछ दुणुक ले लिया, लेकिन उसमें वही हेतु है, दुणुक भी अतीन्द्रिय है, इसलिए कईयों को कहना पड़ा अंत में तो रसरेन उड़ के आता है, वो अनुमान की छत तक सही बैठ जाता है, लेकिन अब उस पर नहीं जा रहा है, क्योंकि इन्होंने वहां तक तो गए नहीं है। सिद्धांत एकदेशी उतना बुद्धि लगाया नहीं है ना, एकदेशी तो ठहरा वो है, उसको जितने समझ में आई चेड़ा वो अपना बोल रहा है, जब गुरु बोलेंगे तब देखा जाएगा। न चलो के प्रतिदिर गंधवत द्रव्यम आघातमिति, और एक और हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी, ऐसे भी कभी अनुभव में नहीं आया कि कोई कहता हो गंधवान द्रव्य मेरे अनुभव में आया। आप ही कहते हैं मैं मेरे को अमुक फूल का गंध सुगंध में आ रहा है, ये सुगंध आ रहा है, ये नहीं कि सुगंधवान द्रव्य का मैंने प्रत्यक्ष किया, ऐसा कोई नहीं कहता। सुगंध का प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन सुगंधवान द्रव्य का अनुमान मात्र कर सकते हैं, इसको लोग कहते हैं उपरीत भान सन्निकर्ष, ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष माना ना, 3 प्रकार का सन्निकर्ष विशेष मानते हैं, है कि नहीं, साम लक्षणा सन्निकर्ष, ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष और योगज लक्षणा सन्निकर्ष, ये 3 विलक्षण सन्निकर्ष है न्याय दर्शन में। ये जो 6 तो अलग है जो पढ़ते हैं आप, संयोग सन्निकर्ष, संयोग समवाय, संयोग समय समवाय, समवाय विशेषण विशेषता भाव सन्निकर्ष, ये सामान्य प्रत्यक्ष लौकिकी के लिए, इंद्रिय सापेक्ष के लिए है, और अतीन्द्रिय पदार्थों का, सर्वव्यापक पदार्थों का प्रत्यक्ष करने के लिए वो अलग 3 सन्निकर्ष और माने, उसका नाम सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष है पहला। जैसे आपने एक घट के अंदर आपको अनुभव करा दिया घटत्व, उतने में सबके सारे घटों का दुनिया और कहीं भी आप चले जाओगे वहां कोई और आपको बोलेगा क्या, है देखो ये घट है, इसमें घटत्व है, लेकिन घट में एक घट में हमने घटत्व ग्रहण कर लिया, उतने मात्र संसार पर सकल घटों का जो ज्ञान आपको हो जाता है घटत्व से, उसी को कहते हैं सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष। घटत्व क्या है, सामान्य, वही था लक्षक सन्निकर्ष आपके मन में, जिससे आप सकल द्रव्यों का प्रत्यक्ष कर लेते हैं उस सामान्य के द्वारा, तो वो हो गया उससे ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष है। आपको सुगंध आ गया, कहते हैं चंदनवत द्रव्यम अस्ति तत्र, अनुमान कर लिया आपने, सुरभि चंदनम अस्ति, सुरभि पुष्पम अस्ति, ये आपके वो भी अनुमान कैसे किया है, अनुमान नहीं वास्तव में वो उनके मत में वो ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से बोध हो गया। पहले कभी आपने चंदन को अपने हाथ से, जिस चंदन मालूम था उसको सूंघा था, सुगंध अनुभव थी, उस सुगंध जैसे कहीं अन्यत्र बिना चंदन का आंक आदि को परिदृश्यमान हुए ही आपको केवल सुरभि मात्र अनुभव हो जाए, तब भी आप कहेंगे जरूर यहाँ कहीं न कहीं
चंदन है, इसलिए चंदन का गंध मेरे को वहां द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तब भी केवल गुण मात्र का प्रत्यक्ष हुआ है। ये पूर्व पक्षी कहता है लोक में ऐसी प्रतीति नहीं होती कि गंधव द्रव्यम आग्रातमिति, गंध एवं आग्रात इति तो लौकिक प्रतीयंत है, गंध ही केवल मेरे द्वारा सूंघा गया है, ऐसे सभी का अनुभव है। रूपादिशो आश्रय व्यतिरेक अनुपलब्ध है, क्योंकि रूपादिशु आश्रय व्यतिरेक अनुपलब्ध है, गंध से आप युक्त आश्रय व्यतिरेक चेत ना, वही अनुमान को विस्तार से दोबारा उठा रहा है। सिद्धांत एक देशी अपना अनुमान किया ना रूपवत, गंध भी जो है स्वाश्रय द्रव्य व्यतिरेकी नहीं हो सकता, गुणत्वात रूपवत, उसको उठाया दोबारा, क्योंकि उसका जवाब पहले स्पष्ट नहीं दिया है, दोबारा से उठा रहे। रूपादिशु आश्रय व्यतिरेक उपलब्ध है, रूपादि गुणों में देखा जाता है, आश्रय से पृथक तो उनको उपलब्धि नहीं होती, अतः गंध में भी आपको कहना चाहिए वह भी आश्रय व्यतिरेक होकर उपलब्ध होना उचित नहीं है। चेतना प्रत्यक्षत्वाद अनुमान प्रवृत्त है, या प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुमान बाधित हो जाता है, कि अनुमानों को तीन ही तरह से बात होता है ना, प्रत्यक्ष से बात किया सकता है अनुमान को, जैसे आपने वन्नी अनुष्ण द्रव्यत्वाद कह दिया आपने, वन्नी अग्नि जो ठंडा होता है, क्यों विद्रव्य, दृष्टांत बड़ा सुंदर दिया, ठंडा द्रव्य का दृष्टांत दे दो, जलवत, जल भी द्रव्यत्व है वहां पर, और अनुष्ण शीतत्व भी वहां पर विद्यमान है, अनुष्णत्व अर्थात शीतत्व वहां पर विद्यमान है। साध्य और हेतु का व्याप्ति जल में ग्रहण हो गया, इस तरह से आप मान लोगे अग्नि ठंडा होता है, आपका देव जो ऐसा बोलता है उसके हाथ पर थोड़ा अंगारा दे दो, वो प्रत्यक्ष के बार तुरंत चला लेने अग्नि गर्म होता है, तो प्रत्यक्ष अनुमान बाधित हो गया। उसी प्रकार से यहां पर भी प्रत्यक्ष अनुमान बाधित हो रहा है, सर्वानुभव सिद्ध है, हमें गंध अपने आश्रय के बिना अनुभव में आ रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष अनुमान का बात कर देंगे, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। प्रत्यक्षत्वाद अनुमान प्रवृत्त है, तस्माद यथालोक दृष्टम तत्तथैव अनुमंतव्यम, इसलिए जैसा लोक में दिखाई दे रहा हो उसी प्रकार से आपको अनुमान भी करना चाहिए। निरूपक ही नान्यता, माने वादियों के द्वारा, सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले लोगों के द्वारा लोक में जैसे देखा जाता है उसके अनुरूप ही अनुमान आदि भी करना चाहिए। नहीं रसो गुणो जीवय उपलब्धते तो रूपादि गुणा जीवय उपलब्धेरन इति नियंतुम शक्य थे, देखो उसने भी अनुमान कर दिया, आपने रूपादि सव्यतिरिक्त अनुपलब्ध है कहा दिया ना, वक्त से हम भी फिर अनुमान करेंगे, रूपादि जीवय गृह्यते, ग्राह्यत्वात् या प्रत्यक्ष विषयत्वात् रसवत, ये मान लोगे अनुमान को। आपका नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध है, रूप को तुम आंख से देखते हैं, चक्षु से देखते, जीवा से नहीं, आपको भी ऐसे अनुमानों में प्रत्यक्षवाद मानना पड़ता है। यथा वैसे हम भी करें गंध के मामले प्रत्यक्षवाद मान लो, जीव उपलब्ध तो रूपादि भी गुणा जिह्वयैव उपलब्धेरन इति नियंतुम नहीं शक्यते यथा, तथा यहां पर भी समझो।